हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आपको शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या कंप्लीट करा। और इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके पहले तो मैं जितनी वीडियो से मैं सब में बताते आ रही हूँ कि एक डिक्टेशन को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन फिर आज मैं उसको डिटेल में बात करूँगी कि बिगनर लेवल पे और जो एडवांस लेवल पे वो लोग इसको कैसे प्रैक्टिस करें। तो पहले मैं इसको शो कर देती हूँ। तो ये था मेरा ट्रांसक्रिप्शन 10 का पैक। कुछ दिनों से मेरा ब्रेक लगा हुआ था। आजकल मेरा थोड़ा सा भी चल रहा है, आगे पीछे ब्रेक लग जा रहा है, थोड़ा सा डिसिप्लिन की थोड़ी सी कमी हो जा रही है। लेकिन ठीक है, मैं इसको फिर से मैनेज अब कर रही हूँ, कर भी लूँगी। तो 8 मई का है ये सब, 10 का बैक ये सब चल रहा। फिर ये वही सेम ट्रांसक्रिप्शन 1200 वर्ड का। ठीक है, पूरा कैसे होता है 1200 वर्ड मैंने बता दिया था। ये पूरा यहाँ तक ख़त्म हो गया। ठीक है, ख़त्म। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये बिगनर लेवल इसको कैसे करें। पहले बिगनर की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको लेते हैं। पहले बिगनर लेवल इसको कैसे करें। जिन्होंने बिगनर किस सेंस में बोल रही हूँ, जिन्होंने अभी जस्ट बेसिक को कंप्लीट करा है और बेसिक को जस्ट अभी कंप्लीट करा और अभी जस्ट केसी पे वो आए हैं, केसी वॉल्यूम पे, चाहे वो कोई वॉल्यूम लिए हो, 1 2 3 4, चाहे कोई वॉल्यूम वो लिए हो। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे कि जैसे वो मानो कि ये ट्रांसक्रिप्शन 1 है। ठीक है, मानो कि ये ट्रांसक्रिप्शन चाहे कोई भी वॉल्यूम का पहला ये ट्रांसक्रिप्शन उन्होंने लिया, तो स्टार्टिंग में वो एक दिन में ही 400 वर्ड को ना करें। टोटल एक ट्रांसक्रिप्शन में तो 840 वर्ड्स है। पूरा आगे पीछे आप देखोगे तो पूरा 840 वर्ड्स है। ठीक है, तो एक दिन में वो पूरे ना करें, ना 840 करें ना 400 करें। एक बार में वो सिर्फ 100 लेके चले। देखो यहाँ पे आप यहाँ से आओगे तो आपको 100 यहाँ पे देखने को मिला ना, ये 100। तो एक बार में आप सिर्फ 100 वर्ड की ही प्रैक्टिस करें। 100 वर्ड को आप लिखें। कैसे करें उसको पहले खुद से लिखें, बिना देखे, इसको बिना देखे खुद से लिखें। इसको ढक दें, उसको फिर खुद से लिखें। ठीक है, जो भी आपने बेसिक में सीखा है उसके हिसाब से उसको स्केच उसका बना, स्केच बना दिया उसका बेसिक के हिसाब से जो भी सीखा। उसके बाद क्या करो कि उसके बाद फिर इससे चेक करो कि आपने इसमें कैसा बना है और आपने कैसा बनाया है। अगर आपका ख़राब है इससे, मतलब आपके जो स्केचेस हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं या फिर आपके ख़राब स्केचेज हैं, तो उसको चेंज करो। अगर इसके हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करो। ठीक है, वो कर लिया आपने, अपग्रेड कर लिया। अब क्या करो कि फिर से इसको लिखो। किस बेसिस पे, जो आपने इसके स्केच को बनाया ना, इसके हिसाब से अपना एक और स्केच बनाया ना, वैसा लिखो। मतलब जैसे कि ये इन डिस्कशन है, फिर ये डिमांड्स, फूड, ग्रांट्स, ये भी सब जुड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो वैसे कंबाइन कर करके मतलब यहाँ पे से देख के लिख लोगे और उसको यूज़ ही नहीं करोगे तो क्या मतलब बनेगा, है कि नहीं। तो जैसे ही इसको अपग्रेड करोगे, इसके हिसाब से अपना स्केच फिर से बनाओगे, तो उसी को देख देख कर सेम 100 वर्ड्स को लिखो 4 to 5 टाइम्स, जितना भी आपको मन करे लिखो, जब तक आपको ये ना लग जाए कि अब मैं इसको डिक्टेशन में लिख सकता हूँ, जब तक आप लिखते जाओ। ठीक है, मैं एवरेज बोल रही हूँ कि 5 टाइम्स लिखो। ठीक है सॉरी, लेकिन आपको अगर लगता है 8 टाइम्स 9 टाइम्स तो आप वो भी लिख सकते हो। ओके, उसके बाद क्या करो कि आपके जो भी टीचर होंगे, अगर आप टीचर से आप कर रहे हैं तो आप टीचर से करें, नहीं तो आप खुद से इसको रिकॉर्ड करें, इस वॉइस को। ठीक है, तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन आप टीचर से करें तो टीचर से भी करें। आप 100 वर्ड्स को डिक्टेशन लिखें। ठीक है, 100 वर्ड्स के आप डिक्टेशन दें, तब आप देखिए कि आपके कितने वर्ड्स छूट रहे हैं। पहले तो आप अपने जो आपका 60 वर्ड पर मिनट पे आपका स्पीड है, उसी स्पीड पे लिखो। फिर उसके बाद उसी स्पीड पे लिखो 60 वर्ड पर मिनट। स्टार्टिंग में कुछ दिन, मतलब ऐसे अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन या फिर 20 दिन, मतलब एक ही स्पीड पे, स्पीड जल्दी जल्दी भागने की कोशिश मत करो, जल्दी से स्पीड भाग जाती हूँ। ठीक है, ऐसा मत करो। 60 वर्ड पर मिनट पे लिखो। ठीक है, फिर 200, फिर 100 वर्ड एक्स्ट्रा फिर लो, फिर वैसे जैसे पूरा प्रोसेस था वैसे करो, फिर 100 लो, फिर 100, उसको 4 भाग में इसको डिवाइड करके पूरा एक को लिखो। ठीक है, ऐसे करके लिखो 60 वर्ड पर मिनट। फिर आपको लगे कि नहीं अब मैं आसान से लिखता हूँ, फिर आप 70, अपने आप 70 पे जाते जाओगे। मेरे को कोई ऐसा नहीं था कि मैंने 60 पे लिखा था फिर मेरे को 70 पे लिखने के लिए फिर से मेरे को 0 से लगा था। नहीं, जब मैंने 60 पे लिखना शुरू किया तो मेरे को अपने आप लगा कि अब थोड़ा सा 70 पे लिख के देखती हूँ। तो देखा करे 70 पे तो मेरा मतलब ठीक से लिखा जा रहा है।
फिर मैंने 80 पे लिखा तो 80 पे नहीं लिखाया, तो मैं समझ गई कि मेरा 60 हो चुका है, मैं 70 स्पीड पे आ चुकी हूँ। तो ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ये तो मैंने कहा कि जो बिल्कुल अब स्टार्टिंग में, अब ये 100 वर्ड कब तक करें, तो देखो ये वैरी भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी इसको कर सकते हो कि आपको लगेगा कि नहीं 100 वर्ड्स की पकड़ मैंने बना ली है, तो मैं वर्ड्स को इंक्रीज़ कर लेता हूँ, 200 वर्ड कर लेता हूँ, ठीक है। ये तो आप सेल्फ से भी कर सकते हो, मतलब सेल्फ आपको कितना खुद को आप जांच पा रहे हो उससे भी आप कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको पता लगता है कि नहीं, पता ही नहीं कितने दिन तक मैं 100 वर्ड पे रहूँगा, फिर आगे कब बढ़ूँगा, तो 15 डेज़ या फिर 20 डेज़ कर सकते हो। 15 डेज़ 20 डेज़ आप 100 वर्ड पे चलो, फिर 20 डेज़ बाद आप 200 वर्ड पे चलो, फिर 20 डेज़ बाद आप 300 वर्ड लेके चलो, फिर आप फिर से 400 वर्ड पे लेके चलो, ठीक है। ऐसे ऐसे करके स्टार्टिंग में आपको 100 से लेके 300 तक आपको लगेगा थोड़ा सा मुश्किल है, फिर 400 से फिर आसान हो जाएगा, मतलब 400 के बाद 600, मतलब फिर जल्दी जल्दी स्किप करते जाओगे, ठीक है। 100 का 200 करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर उसके बाद जल्दी जल्दी स्किप होता जाएगा, डोंट वरी, ओके। ये तो मैंने कहा बिल्कुल बिगिनर का। अब जो मतलब जिनको अच्छा खासा है, जो कर सकते हैं, जो उन्होंने कुछ ट्रांसक्रिप्शंस कर रखे हैं, तो उनके लिए मैं वही कहूँगी कि आप पूरे 400 वर्ड को करो एक बार में, पूरा सेम प्रोसेस के साथ। जो प्रोसेस अभी मैंने बताया 100 के लिए, सेम प्रोसेस 400 के साथ करो, ठीक है। अगर बिल्कुल इस पे मत ले लेना कि मैं इतना दिन मैं जल्दी से कर लूँगा, मतलब अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं जल्दी जल्दी चला जाऊँगा, तो अभी आपको बड़ा अच्छा लगेगा, जल्दी जल्दी ट्रांसक्रिप्शन जल्दी जल्दी ख़त्म करते जा रहा हूँ, बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम करने वाला ही है, ठीक है। तो इसको जल्दी जल्दी मत करो, अभी टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, तो धीरे धीरे करो, ठीक है। और जो एडवांस लेवल पे है वो 400 वर्ड एक बार में लेके चले, या फिर पूरा 840 वर्ड्स एक बार में लेके चल सकते हैं, लेकिन लिखना आपको हर ट्रांसक्रिप्शन को 5 से 6 बार है, ठीक है। अभी आपको लगेगा कि 5 से 6 बार बहुत तो मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, नहीं, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, वो बहुत सही है। स्टार्टिंग में जब बचपन में कका कका पढ़ते थे तो कितना पढ़ते थे, कका कका लिखते थे ना, तो इसको वैसे ही लेके चलो कि वही पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। और बस इतना ही, और कोई आपके क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, ठीक है। बस और कुछ तो बताने को नहीं था। और हाँ, अगर मेरी अपनी बात की जाए तो मैंने मतलब 100 वर्ड्स स्टार्ट करा था। मेरे को कुछ मतलब स्टार्टिंग में ही लग गया था कि मैं जल्दी से कर लूँगी, मतलब 100 वर्ड्स मैंने कुछ दिन तक किया, एक सप्ताह किया, फिर मैंने चेक किया, बस एक बार चेक किया कि देखती हूँ मतलब 400 वर्ड्स एक बार कर पाती हूँ कि नहीं करूँगी तो फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ करूँगी। मैंने किया तो मेरे से हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो 400 वर्ड पे रहते हैं, तो आप भी अपने आप को चेक करते ना, 10 दिन तक 100 करो, एक बार चेक करके देखो कि 400 करके देखते हैं कि नहीं कर पाए तो फिर 100 ही इंक्रीज़ करना, अगर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, सीधे 400 इंक्रीज़ कर लेना, ठीक है। लेकिन सब कुछ सोच समझ के, इसको वो मैं नहीं कि जल्दी से ख़त्म करना, उसमें नहीं, जब लगे कि हाँ यहाँ तक मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ तभी आगे इंक्रीज़ करो। इसको जल्दी करने के फेर में मत रहना, बिना आधा अधूरा करके जल्दी निकलने का फेर में, पूरा कंप्लीट करके ही करना, ओके, ठीक है। तो यहाँ तक मैं इसको एंड करती हूँ इस ब्लॉग को। और भी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना। मैं अभी डेली ब्लॉग इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब 2-3 दिन से पढ़ाई नहीं हो रही थी, मतलब थोड़ा सा कम हो रहा था लेकिन हो रही थी, लेकिन ब्लॉग इसलिए डेली नहीं बना रही हूँ क्योंकि सोचती हूँ कि क्या ही मैं इसको रोज़ मैं इसको बताऊँ, कुछ क्वेरीज वगैरह आएंगी तो मैं उससे रिलेटेड मैं उस पर बात करूँगी, तो इसलिए मैं क्वेरीज का वेट कर रही होती हूँ। क्वेरीज आ जाती है तो फिर मैं उस पर ब्लॉग बना देती हूँ, अपना भी डिक्टेशन दिखा देती हूँ कि ये मेरे डेली टारगेट्स में है, और मैं उस क्वेरीज पे भी जो भी मुझे पता होता है मैं बता देती हूँ, ठीक है। चलो तब तक पढ़ते रहिए, बाय बाय।